हाय एवरीवन, दिस इज बॉय टाइटन एसएससी एंड वेलकम टू द वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंग्लिश की स्ट्रेटजी प्री की। मेंस के लगाया गया क्योंकि अभी हमारा प्री ही नहीं हुआ है। एंड प्री में हमारा आता है 50 मार्क्स का इंग्लिश सेक्शन, जिसमें हमको इजीली 45+ स्कोर करने की मैं इसमें स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के 45+ नंबर आ जाएंगे क्योंकि मैंने भी स्कोर किए थे 45+। तो चलो वीडियो में चलते हैं। तो मेरे यार, इंग्लिश में होते हैं हमारे 3 सेक्शन। एक होता है हमारा ग्रामर, एक होता है हमारा वोकैब एंड एक होता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम PQRS या फिर क्लोज टेस्ट कहते हैं। ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है, जो पैसेज आता है, वो आता है मेंस में, प्री में नहीं आता है। सिर्फ PQRS या फिर क्लोज टेस्ट इनमें से कंफर्म होता ही होता है। एंड वो कभी हमारी कंफर्म होती है। एंड ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें एरर हमारे हमें ढूंढने होते हैं। एंड नरेशन और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच जो भी होता है वो आते हैं। एंड मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे इन तीनों पार्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं। एक तो मैं सोर्स बताने वाला हूँ। ठीक है। फिर रिवीजन कैसे करना है, जैसे वोकैबुलरी होती है वो बहुत लोगों को याद नहीं होती है, वो मैं बताने वाला हूँ कैसे करनी है, क्योंकि मैंने भी उसी ट्रिक से उसी तरीके से अपनी वोकैबुलरी रिवाइज करी थी। मॉक में स्कोर कम रहता है तो क्या करना चाहिए, एंड सिली मिस्टेक जो कि सबसे बड़ी सरदर्द है उसको कैसे अवॉइड करना है। इसका सॉल्यूशन ये है, इम्पोर्टेंट टिप बताऊँ कैसे। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो, एरर नोटबुक बनानी है हम लोगों को। एक एरर नोटबुक बनानी है। ठीक है। उसमें क्या है, जैसे मान लो हमको लूनाटिक का मतलब नहीं पता है, तो लूनाटिक का हम उसमें एंटोनिम सिनोनिम दोनों चीज़ लिख लेंगे। उसका मीनिंग लिख लेंगे, एक सेंटेंस लिख लेंगे जिसमें वो यूज़ हुआ हो। क्योंकि कई बार लूनाटिक का जो मीनिंग होता है वो हमारे क्लोज टेस्ट में या फिर पैसेज में आ जाता है। एंड वहाँ पे हमको फिर दिक्कत होती है अगर हम उसको अगर हमें उसका मतलब नहीं पता है तो। ठीक है। तो एक एरर नोटबुक बनानी है। मैं अपने नोट्स शेयर करूँगा जब आप लोग कहेंगे ना, क्योंकि मैंने अपनी नोटबुक बनाई थी ना, मेरे को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। बहुत ही ज़्यादा मेरी इंग्लिश बहुत ऐसे ऊपर गई थी एकदम से। ठीक है। एंड ये एक सब्जेक्ट नहीं, एक लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है। तो इसको ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। बताता हूँ कैसे। पहला हमारा सेक्शन है ग्रामर का सेक्शन। ठीक है। इसके लिए पहले मैं सोर्स बता देता हूँ। या तो रानी मैम से कर सकते हो, सीधे यूट्यूब पे जाओ। ठीक है। कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रानी मैम ने सब कुछ डाल रखा है यूट्यूब पे। वहाँ पे जाओ। मान लो तुमको करना है नाउन। ठीक है। नाउन टॉपिक सर्च करो एंड रानी मैम का लेक्चर मिल जाएगा, वो देखो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना, वो देखो। ठीक है। पूरा का पूरा। या फिर जो 120 रूल्स होते हैं मैम के हैं, 160 रूल्स है मैम के, 60 रूल्स है, वो भी तुम देख सकते हो। ठीक है। मैम रानी मैम के 60 रूल्स है, वो देख सकते हो। नेक्स्ट तरुण ग्रोवर सर, ये थोड़ा बैंकिंग की तरफ भी करवाते हैं एंड एसएससी में भी। तो अगर तुमको थोड़ा सा लेवल अप करना है तो तुम तरुण ग्रोवर सर से कर सकते हो। इनका जो PQRS वाली वीडियोज़ है वो बहुत ही बेनिफिट है। एंड PQRS की वीडियोज़ मैंने भी करवाई है, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, बस लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लगानी होती है। बट तुमको अगर बैंक लेवल की भी प्रिपरेशन करनी है तो तरुण ग्रोवर सर बेस्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे अमन वशिष्ठ सर, इनकी जो टॉपिक वाइज वीडियोज़ है, टॉपिक वाइज PDF है जो इनकी, वो तुम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे इनके बहुत सारे लेक्चर हैं, कोर्स भी आता है, कोर्स ले सकते हो। बट यूट्यूब से अगर तुमको करना है, तुम्हारे पास अगर इतने रिसोर्सेज नहीं है तो तुम यूट्यूब पे जाओ सीधा एंड अमन वशिष्ठ सर की वीडियो देखो। एंड लास्ट है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, निमिषा बंसल मैम की बुक आती है, PDF मिल जाएगी तुम लोगों को टेलीग्राम पे, कहीं भी देख लेना। एंड इनकी बुक भी आती है। एंड इनकी अगर बुक नहीं भी खरीद सकते हो, PDF नहीं मिल रही है तो कोई नहीं, ये सर्च करना सीधा एंड तुमको लेक्चर मिलेगा कुछ 11-12 घंटे का, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल। एंड उसमें लगभग सारे एरर जितने भी आते हैं जो SSC के अंदर पूछे जाते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम लोग भी हमारी एक कॉन्सेप्ट सीरीज, जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट पूछे गए SSC में 2020 से लेकर 2024 है, क्योंकि अभी 25 वाले कोई भी एग्जाम स्टार्ट हुआ नहीं है। तो 2020 से 2024 के बीच में जितने भी कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं इंग्लिश के अंदर, वो मैं करवाने वाला हूँ। उससे बाहर नहीं आएगा आपको भी, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि TCS रिपीटेड पूछता है। तो आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग लाने वाले हैं ये वाली। ठीक है। एंड नोट्स, यस, आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहो तो वो आपके ऊपर है। बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं हैंड रिटन नोट्स दूँ। जैसे मान लो कल हमारी एक वीडियो आ गई, उसमें मैंने 5 कॉन्सेप्ट करवा दिए, तो उन 5 कॉन्सेप्ट के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, डिजिटल नोट्स मिलेंगे। ठीक है। डिजिटल, जैसे ये हैं सब, ये डिजिटल है, तो वैसे ही नोट्स जो होंगे वो डिजिटल फॉर्म में होंगे। ये वाला टेलीग्राम चैनल है टाइटन SSC, ज्वाइन कर लेना।
ठीक है। एंड अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना, कोई भी रिएक्शन वगैरह कर देना तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे अपने आप ही। अब ध्यान देना दोस्त कि वो कैब कैसे करनी है, क्योंकि वो कैब एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, बट जो रिपीटर्स होते हैं उनको दिक्कत नहीं होती। क्यों, वो बताता हूँ मैं क्यों। ठीक है, उन्होंने है ना, पहले तो देखो मैं सोर्स बता देता हूँ, या तो तुम पिनेकल से कर लो या तुम कर लो ब्लैक बुक से। दोनों में ही प्रीवियस ईयर वो कैब है, 2017 2018 से लेकर 2024 तक दोनों में मिल जाएंगी। या तुम लेक्चर्स देख सकते हो, जैसे रानी मैम का समुद्र मंथन है, ठीक है, या फिर जो हमारी निमिषा बंसल मैम, उनके वो कैब प्रोडिजी एक बुक आती है, या फिर उनकी एक यस वो कैब चैनल मिलेगा आप लोगों को यूट्यूब पे, यस वो कैब। उसमें वीकली द हिंदू की जितनी भी वोकेबलरी है वो करवा रखी है मैम ने। एंड तुम लोग जो आरबीई के प्रीवियस ईयर पीडीएफ्स है, ठीक है, अगर तुमको ये बुक नहीं लेनी है, ये भी नहीं करना है, तो एसएससी की प्रीवियस ईयर पीडीएफ्स आरबीई के चैनल पे मिल जाएंगी। जैसे कोई भी सेक्शन उठा लेना, उसमें 2 या 3 वोकेबलरी मिलेंगी एंड वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग। बट याद कैसे करना है, तो देखो तुमको कोई एक्स्ट्रा वोकेबलरी नहीं पढ़नी है। जैसे आज जो भी डे है, ठीक है, मान लो आज तुमको करना है सीजीएल 2020 की वोकेबलरी करनी है तुमको, तो आज तुम सिर्फ सीजीएल 2020 की करोगे, जिसमें 3 चीज़ें मेन आएंगी। ठीक है, पहले 3 चीज़ें वो करनी करनी है, बाकी जो 2 बचेंगी वो बाद में कर सकते हो। क्या क्या, तो तुमको साइनो करने हैं, तुमको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करने हैं, एंड तुमको ईडियम एंड फ्रेजेज करनी है। ये 3 चीज़ें तुमको मस्ट है। उसके अलावा अगर तुमको एंटोनिम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। एंड जो तुम हमारे बच गया स्पेलिंग करना चाहो तो वो तुम कर सकते हो, परफेक्शन के लिए एकदम ही बिल्कुल ही, ठीक है। बट ये 3 चीज़ें मस्ट है, सिनोनिम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेज। ये 3 तुम करना। जैसे मान लो तुम कल स्टार्ट कर रहे हो तो कल पहले सीजीएल 2020 के करना, फिर अगले दिन उनको रिवाइज करके सीजीएल 2021 के करना, फिर अगले दिन 2022 के, ठीक है, उसके बाद 23 के। ऐसा तुम एक वीक में सीजीएल 2020 से लेकर 24 तक पूरा कर लोगे। उसके बाद तुमको वीकली यानी कि सैटरडे एंड संडे को तुमको ये पूरा का पूरा रिवाइज करना है। तुमको क्या करना है, पूरा का पूरा रिवाइज। ये रिवाइज हो जाएगा, उसके बाद तुम जाना मेंस वाले पे, ठीक है, 2020 का मेंस, 2021 का मेंस, 2022 का मेंस, 2023 का, 2024 का। ज़्यादा नहीं है, मेंस में बहुत कम वोकेबलरी पूछी जाती है, वो करना। ठीक है, तो तुम्हारा ऐसा मान के चलो कि तुम्हारा 1 हफ्ते में तुम्हारी सीजीएल, 2 हफ्ते में तुम्हारी सीजीएल की जितनी भी वोकेबलरी पूछी गई है वो तुम्हारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, 2 हफ्ते में। ऐसे ही 2 हफ्ते में तुम सीएचएसएल कर सकते हो पूरी पूरी, ठीक है। फिर अगले 2 हफ्ते में तुम सीपीओ की कर सकते हो, एमटीएस। एंड अगर तुमको और ज़्यादा करनी है तो तुम एसएससी जीडी वाली भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा 3 महीने में जो प्रीवियस ईयर वोकेबलरी है वो तुम्हारी की पूरी हो जाएगी। और तुमको बिना कुछ सोचे समझे ही तुमको बस रिवाइज करते रहना है। तुमको याद नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पढ़ो उसको, बार बार पढ़ते रहो, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो छप जाएंगी। एंड जब भी वो क्वेश्चन आएगा तो तुम कर सकते हो। एक चीज़ और कर सकते हो कि तुम, जैसे मान लो तुमने आज करी सीजीएल 2020 की वोकेबलरी, तो तुम 1 हफ्ते तक अब सीजीएल 2020 के सेक्शनल दो, ठीक है, सेक्शनल इंग्लिश के, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे तुमको इंग्लिश के पीवाईपी, वहाँ पे सेक्शनल दो। इससे तुम रिवाइज भी कर सकोगे। एंड प्रैक्टिस करते टाइम अगर तुमसे कुछ गलत हो गया तो तुम उसको अपनी एरर नोटबुक में नोट करना। एरर नोटबुक में नोट करने के बाद तुम उसको बार बार रिवाइज करना। नोटबुक को डेली 15 मिनट देनी है एरर नोटबुक को। उसके बाद तुमको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कर लोगे तो एसएससी में इंग्लिश की जो वो कैब की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी कभी भी। अब आता है लास्ट सेक्शन जो कि हमारा कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें पीक्यूआरएस में एंड क्लोज टेस्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, तो पीक्यूआरएस की या तो तुम प्रीवियस जो पीडीएफ्स होती हैं आरबी के चैनल पे मिल जाएंगी, या फिर कहीं भी, तो तुम उनको सोल्व करो, प्रैक्टिस करो। अब अगर तुमको बिल्कुल ही नहीं आता पीक्यूआरएस सोल्व करना तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे सेक्शन पे जाना, वहाँ पे टाइटन सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, 6 से 7 वीडियो हैं, उनको देखना। उसके बाद तुमको दिक्कत नहीं आएगी पीक्यूआरएस के अंदर। एनक्लोज टेस्ट में तो तुमको सिर्फ रीडिंग करनी है। क्या क्या रीडिंग करनी है, बुक्स, नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर, ठीक है। और एक आता है हमारा क्लोज टेस्ट वोकेबलरी टाइप, तो वोकैब का मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। जब वो वाली वोकैब कर लोगे तो यहाँ पे तुम्हें कम दिक्कत आएगी, बहुत कम दिक्कत आएगी। अगर तुमको यहाँ पे कोई वोकेबलरी नहीं आती है, ठीक है, कोई वोकेबलरी ऐसी होती है जो हमको नहीं आती है, तो तुम उसको नोट करना अपनी एरर नोटबुक के अंदर एंड उसको बार बार रिवाइज करना है। क्या करना है, बार बार रिवाइज। एंड रीडिंग मस्ट भाई, 15 मिनट डेली रीडिंग करनी है मेरे यार, वरना तुम क्लोज टेस्ट में 5 में से सिर्फ 1 ही कर पाओगे भाई।
सिर्फ एक कर पाओगे तुम, एंड वहाँ पे तुम्हारा पहले स्कोर कम आ जाएगा 40 से नीचे। तो तुमको ये थोड़ी करना है, तुमको तो भाई पूरा 45 प्लस लाने हैं, 50 लाने हैं। तो तुम रीडिंग करोगे 15 मिनट डेली की डेली। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर नहीं किया है तो। अब मेरे यार, अगर तुमको कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी डाउट इंग्लिश के रिलेटेड, तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी और सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी चाहिए तो तुम, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ इंग्लिश की बता रहा हूँ। बट तुमको कोई भी डाउट हो अपने कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं बिंदास से रिप्लाई करूँगा। एंड कल से हमारी जो कॉन्सेप्चुअल सीरीज है वो स्टार्ट होने वाली है इंग्लिश की। मैं ट्राई करूँगा डेली दिन के 2 वीडियोज़, बट एक एक की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि एक डेली कम से कम आए, एंड 2 की पूरी कोशिश रहेगी मेरे यार, ठीक है। हम लोगों को प्री में 48 प्लस 45 प्लस इतने मार्क्स लाने ही लाने इंग्लिश के अंदर। एंड बाकी सब्जेक्ट आप लोगों को मैनेज करना है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो सब्जेक्ट में, तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो ज्वाइन कर लो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बने रहना हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी या हैव ए ग्रेट डे।